हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 3 एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने काफी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं अब तक, एंड उन टॉपिक्स को मैं दिखा देती हूँ आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड ये सारे ऑप्शंस, ये सारे टॉपिक्स मैंने प्रीवियस सेशंस में करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इन सेशंस को नहीं देखा, इन टॉपिक्स को पे अगर आपकी कमांड नहीं है, आप अभी न्यू आप फर्स्ट टाइम इनरोल करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, कोड 55 के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि मैं यूनिट 1 टू यूनिट 10 कवर करके दूंगी इस चैनल पर, एंड थ्योरी पार्ट सारा कवर करके दूंगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। जहां कभी भी आपको लगता है कि मैं कहीं पे लैग कर रही हूँ या फास्ट हो रही हूँ या फिर स्लो हो रही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं उनके लिए, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए एक नया सेशन लॉन्च करूंगी, जिससे कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जितने भी टॉपिक्स लेती हूँ उन पे एक क्लियर व्यू दे पाऊँ आपको राइट। सो इससे पहले लास्ट सेशन में जो हमने कवर किया है मैं बता देती हूँ। हमने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड भी कर लिया है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कर लिया था, एंड डेवलपमेंट की बात की थी हमने लास्ट सेशन में। एंड लास्ट सेशन में हमने टॉपिक कवर किया था ट्रेनिंग बेस्ड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात साथ साथ में आती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीजें हमने देखी। ट्रेनिंग का क्या मीनिंग है, डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की हमने, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या बेनिफिट्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, ये हमने लास्ट सेशन में देखा। आज के सेशन में हम बात करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन इंडिया, राइट। सो जब इंडिया की बात होती है तो अब क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं कि दैट हु ब्रॉट अप द टर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन इंडिया। सो ऑथर के नाम पूछ लिए जाते हैं, राइट। सो विल सी हियर in India went to the adoption of the concept of total quality management in the late 1980s, though quality control has been emphasized since the adoption of the Industrial Policy Resolution 1956. Several companies in India have even acquired the ISO 9000 certification, the European standard of quality for product and process. In India, consultancy and guidance in connection with the registration of ISO 9000 series standard is provided by many institutions such as Bureau of Indian Standards BIS, दूसरा है National Productivity Council, थर्ड है National Center for Quality Management, and fourth है Chamber of Commerce and Industry such as FICCI, CII, SOO, ASSO, CHAM and AIMO। सो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन इंडिया है, ये एक थ्योरी पार्ट है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कहाँ से लाया गया था, कब इसका ओरिजिन हुआ था, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया में, किन किन कंपनीज में लागू किया गया था। बट आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं उसको आपको जब जहां पे लगेगा कि इनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको बता दूंगी, राइट। सो देखेंगे कैज़न, व्हाट इज अ कैज़न। कैज़न इज द टर्म विच इज मीन्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जहां पे कैज़न की बात होती है इसका मतलब होता है टोटल कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात होती है, दैट इज द कैज़न। जहां पे कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात की जाए, दैट इज द कैज़न। The concept of Kaizen was originally introduced by Masaki Imai in his book Kaizen, ठीक है। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया था मसाकी इमाई ने किया था कैज़न वर्ड को इन हिज बुक कैज़न। कैज़न नाम की एक बुक थी जो कि मसाकी इमाई के द्वारा लाया गया था कैज़न, राइट। दे द की टू जापान्स कॉम्पिटिटिव सक्सेस इन 1986, Kaizen is a Japanese concept and used as a long-term approach to work that systematically seek to achieve small incremental changes in process in order to improve efficiency and quality. So जो Kaizen की बात होती है वो small term process है, स्मॉल टर्म इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, एक स्मॉल लेवल पे देखी जाती है चीजें।
ये कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट एक स्मॉल लेवल पे देखी जाती है, राइट? छोटे छोटे टुकड़ों में आप कह सकते हैं, राइट? सो दिस इज द काजान इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट। काजान जो वर्ड है जापानीज कॉन्सेप्ट है एंड यूज्ड एज लॉन्ग टर्म अप्रोच। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए यूज किया जाता है टू वर्क दैट सिस्टमैटिकली सीक्स टू अचीव स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज। सो ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है जो काजन है, ये जापानीज वर्ड है and that is uses for long term approach for to achieve the small incremental changes। जो छोटे छोटे incremental changes होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है, but this is the long term in the in the approach you can say in process in order to improve efficiency and quality। so उसका जो मेन मोटो क्या होता है, to improve the efficiency and quality, right? And kaizen can be applied to any kind of work। kaizen जो वर्ड है ये किसी भी काम में, लाइक जो ये प्रोसेस है, लाइक कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जहां पे आप छोटे छोटे अचीवमेंट की बात करते हैं, राइट? सो ये हर जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। kaizen कैन बी अप्लाइड इन एनी काइंड ऑफ वर्क। ये हर तरह के काम में अप्लाई किया जा सकता है, बट इट इज perhaps best known for being used in lean manufacturing and lean programming। जबकि ये हर तरह के काम में इसको यूज किया जा सकता है, बट ये जाना किसके लिए जाता है, फॉर बीइंग यूज्ड इन लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड लीन प्रोग्रामिंग। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड लीन प्रोग्रामिंग में ज्यादा जाना जाता है, राइट? काइज़ेन। द ड्यूअल नेचर ऑफ काइज़ेन। अब देखेंगे इनका डुअल नेचर क्या है काइज़ेन का। काइज़ेन is a part action plan and part philosophy। Kaizen as an action plan। Kaizen is about organizing events focused on improving specific areas within company। जो Kaizen का जो मेन मोटो होता है वो फोकस करता है स्पेसिफिक एरिया में इन दी ऑर्गेनाइजेशन। These events involve team of employees at all levels। So ये जो इवेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं टीम ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज की टीम होती है वो हर लेवल पे इन्वॉल्व होती है। जो काइज़ेन है ना, काइज़ेन के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये छोटे छोटे पार्ट्स में अचीवमेंट की बात करता है, और ये जो जो एम्प्लॉयज की जो टीम है वो हर तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं, वो हर तरह के लेवल में इन्वॉल्व होते हैं, राइट? विथ एन स्पेशली स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस on involving plant floor employees। Kaizen is a philosophy। Kaizen एक philosophy है। Kaizen is about building a culture where all employees are actively engaged in suggesting and implementing improvements to the company। जहां पे सारे employees एक एक्टिवली इंगेज होते हैं टू सजेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इम्प्रूवमेंट टू द कंपनी। तो वो एक जो कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट होता है उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, एक इम्प्लीमेंटल लेवल पे बात करते हैं, राइट? इन ट्रूली लीन कंपनीज it becomes a natural way of thinking for both managers and plant floor employees। it becomes a natural, एक नेचुरल तरीका बन जाता है thinking for both managers and plant floor employees, right? डेमिंग फिलोसफी ऑफ काइज़ेन देखेंगे। डॉक्टर डेमिंग शेयर्ड हिज फिलोसफी ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट एज फॉलोज। फर्स्ट देखेंगे क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस with the aim to become competitive and to stay in business and to provide jobs। Create constancy of purpose towards improvement of product and services। So जो Kaizen का जो फोकस होता है वो continuous improvement की बात करते हैं, and उनका जो पर्पस होता है वो improvement of product and services। So product and services की improvement की बात करता है, in the continuous level, प्रोडक्ट के कॉन्टिन्यूअस लेवल के कॉन्टिन्यूअस लेवल पे इंप्रूवमेंट की बात करता है, राइट? एंड विद द एम टू बिकम कॉम्पिटिटिव एंड टू स्टे इन बिजनेस। जो एक बिजनेस का कंपटीशन होता है, किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी सर्विस का जब कंपटीशन होता है उसमें वो एग्जिस्ट कर पाए, वो स्टे कर पाए लॉन्ग टर्म तक के लिए, उसकी बात करता है काइज़ेन, राइट? ताकि वो लॉन्ग टर्म तक के लिए मार्केट में सस्टेन रह पाए, यू कैन से। सेकेंड देखेंगे अडॉप्ट द न्यू फिलोसफी। जो काइज़ेन है वो न्यू फिलोसफीज को भी अडॉप्ट करता है। थर्ड देखेंगे एलिमिनेट द नीड फॉर इंस्पेक्शन ऑन अ मैश बेसिस by building quality into the product in the first place। So eliminate करता है the need for inspection on mass basis by building quality into the product in the first place, right?
फोर्थ देखेंगे what it said. End the practice of awarding business on the basis of price tag, instead minimize cost, total cost, right? So जो end करता है practice of awarding business on the basis of price tag. So price tag के basis पे, जैसे किसी कंपनी का क्या होता है कि price tag के basis पे वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, the end the practice of awarding business on the basis of price tag, instead minimize total cost. ठीक है. एंड फिफ्थ देखेंगे, इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड दस कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कॉस्ट. सिक्स देखेंगे, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब. सेवेंथ, इंस्टीट्यूट लीडरशिप. The aim of such supervision should be to help people and machines and gadgets to do a better job. So क्या उनका क्या मोटो है, एम ऑफ सुपरविजन शुड बी हेल्प पीपल, लोगों को हेल्प कर सके एंड मशीन्स को भी, ताकि मशीन्स गैजेट को हेल्प कर सके टू डू अ बेटर जॉब, वो बेटर जॉब कर पाए. वो जो जो कैजन है वो हेल्प करता है, सुपरवाइज करता है लोगों को, पीपल को, मशीन्स को, गैजेट को टू डू द बेटर जॉब. 8 देखेंगे, ड्राइव आउट फियर सो दैट एवरीवन मे वर्क इफेक्टिवली फॉर द कंपनी. सो ड्राइव आउट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक एनर्जी भरते हैं, राइट. एक कहते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की जहाँ पे बात की जाती है, वो एक इंप्रूवमेंट का जो लेवल है उसमें एक डर पैदा करते हैं, सो दैट दे एवरीवन मे वर्क इफेक्टिवली फॉर द कंपनी. 9 देखेंगे, ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स. वो जो बैरियर्स हैं, जो कोई भी बाधाएं, कोई भी मुश्किलें आती हैं डिपार्टमेंट के बीच में, उनको वो ब्रेक करता है, उनको तोड़ देता है, राइट, उनको खत्म करता है. पीपल इन रिसर्च, डिजाइन, सेल्स एंड प्रोडक्शन मस्ट वर्क एज अ टीम टू foresee problems of production and use the product or service. 10th देखेंगे, eliminate asking for zero defects and new level of productivity. Such exhortation only create adversarial relationships, as the bulk of the cause of low quality and low productivity belong to the system and thus lies beyond the power of the workforce. In company to work to accomplish the transformation, the transformation is everybody's job. So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन का होना जरूरी है. अगर आप आज इस लेवल पे हो, लाइक आप लेवल 1 पे हो, तो लेवल 2 होना चाहिए, लेवल 2 पे हो तो लेवल 3 पे होना चाहिए. प्रोडक्टिविटी लेवल अगर ए है तो वो बी होना चाहिए, यू कैन से. अगर ए है तो ए प्लस होना चाहिए, यू कैन से, राइट. सो हर चीज में एक बदलाव होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट. सो दिस इज द काजन, राइट. सो काजन हमने देखा कि व्हाट इज द काजन. 11th, इसके पॉइंट्स हैं, इसमें सिर्फ पॉइंट्स दिया गया है, तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. आप यूल बी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर होती होगी, आई गेस. जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, एक्सप्लेन, एंड जहाँ पे लग रहा है कि आप इजिली समझ सकते हैं, देन आई गो अहेड, राइट. सो विल सी 11th, रिमूव बैरियर्स दैट रॉब द आर्ली वर्कर of his right to pride of workship. 12. Remove barriers that rob people in management and in engineering of their right to pride of workship. 13th. Institute a vigorous program of education and self-improvement. 14th. Put everybody in the company to work to accomplish the transformation. The transformation is everybody's job. तो जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, तो दैट इज द जॉब फॉर एवरीबडीज, राइट. सो दिस वाज द काजन. सो काजन के बाद बेंचमार्किंग का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. सो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैं सेशंस लेती हूँ, जो मेरी टीचिंग स्टाइल है, जो भी कंटेंट में लेके आती हूँ, जो मेरी पीपीटी स्टाइल है, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, ताकि मैं और मोटिवेटेड हूँ और आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स लेके आने की कोशिश करूँ, और अच्छे से
चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। अगर कहीं पर भी लगता है कि मैं लैक कर रही हूँ, किसी भी तरह की आपको कमी नज़र आती है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आई विल टेक इट एज पॉजिटिवली एंड मैं उस पर वर्क करूँगी। आई विल वर्क ऑन दोज थिंग्स डेफिनेटली फॉर श्योर, राइट। सो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है अब तक तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। अगर कोई है आपके जानने में जो कि लगता है कि वो कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है एंड वो बेनिफिट उठा सकता है मेरे वीडियो से, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।